करने की कोशिश नहीं की। सारे लोग बोलते रहे माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मात्र 14 लाख, सिर्फ 16-14 लाख समथिंग लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में सिस्टम को महीने लग जाएं। इतने तो आप भी बच्चे नहीं हो, ठीक है? इतने तो हमारे में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो टोटली इलिटरेट है। हम पिछले 20 सालों से 25 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं। कोई हमसे भी ज्यादा है, कोई हमसे कम है। कम से कम हर किसी ने 2-2, 5-5, 7-7, 10-10 साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को। सो हर किसी को पता है कि डेटा माइग्रेशन जब सिस्टम कंपनी का काम कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा तो है नहीं कि लेबर में वो बाहर में डाला जा रहा है, तसले में डाला, उसको कंधे पे रखा, उठा के लेके जा रहे हैं। माइग्रेशन ऐसे नहीं होती है। वो सिंगल एक क्लिक पे सिस्टम करता रहता है वो ऑटो मोड में अपने आप होती रहती है। कुछ घंटों का या कुछ दिनों का, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन से ज्यादा प्रोसेस नहीं हो सकता है। अगर उस चीज ने इतना डिनाई किया, उसको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगे आने में, ठीक है, देन कुछ अंडरस्टूड सी बातें होती हैं जो हमें खुद को ही समझनी चाहिए कि क्या रीजन था कि कंपनी ने उस चीज के लिए इतना डिले किया या हुआ। उसके पीछे का रीजन जितना मैं जानता हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, शायद आप कोरिलेट कर लोगे तो समझ जाओगे, ठीक है? पीछे का एक टाइम था, कुछ टाइम पहले, मेरे को लग रहा है 1.5 साल पहले की बात है। हमारे बांग्लादेश की कम्युनिटी में कुछ ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड हैक कर लिए थे। लोगों के क्रेडिट कार्ड हैक करके आईडीज क्रिएट की गई थी, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आप सभी जानते हैं, जब मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड ऑपरेट कहाँ से होता है? यूएसए से ऑपरेट होता है ना। अगर यूएस से वो ऑपरेट हो रहा है तो उसकी जो जितनी भी कंप्लेंट जाएंगी, वो कंप्लेंट कहाँ जाएंगी? कंप्लेंट सारी यूके यूएस में ही जाएगी ना। तो जब बैक ऑफिस में यूके में, सॉरी, यूएस में उसकी कंप्लेंट गई गई मास्टर में या वीजा कार्ड में, तो वहां से निकल के क्या आया सामने कि पैसा ये गया कहाँ है? जितने भी फंड्स हैं वो पैसा है लोगों ने, अगर लोगों के क्रेडिट कार्ड हैक किए किसी हैकर ने, तो वहां से जो फंड जनरेट हुआ है, पैसा गया है, तो पैसा गया कहाँ? तो जाएगा तो सीधा सीधा वो दिखाएगा तो ऑन पैसे के अकाउंट में गया। तो उसके बाद उन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए जो प्रॉब्लम लगा, प्रॉब्लम ये था कि जब वो डिफॉल्टर में क्या आया, ऑन पैसे आया, जब वो कार्ड की जो पेमेंट थी वो ऑन पैसे में शो की गई, तो डिफॉल्टर कौन हुआ? ऑन पैसे हुआ। तो ऑन पैसिव का उस डिफॉल्ट के माध्यम से जो चीजें सामने आई, तो उसकी वजह से जो हमारे अकाउंट फ्रीज हुए, उसी दौरान उसी दौरान ऐश ने बोला था कि हम ऑलरेडी फंड्स ट्रांसफर कर चुके हैं थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे में, जहां से आपको फंड रिलीज होंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। ड्यूरिंग द सेम टाइम जो मरीना फैब्रिक के या बाकी लोगों ने जो मैन्युपुलेट करके चीजों को केस डाला वहां पे, और सेम टाइम में ये चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। उसी दौरान जो है सर ने फंड्स डाले थे, जो फंड्स डाले थे पेमेंट गेटवे को। क्योंकि इसमें क्या होता है, आज काफी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सबको इतना पता होगा कि आज जैसे हम क्रिप्टो में P2P करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अगर आपकी अकाउंट में गलत फंड्स आ गए या किसी ने उंगली कर दी या कंप्लेंट कर दी, तो उस टाइम क्या होता है, अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। खाली वो अकाउंट फ्रीज नहीं होता, उस अकाउंट से जो रिलेटेड, उस अकाउंट से जहां पे पेमेंट गया है, जहां से आया है, ठीक है, मोस्टली जहां पे उस अकाउंट से पेमेंट भेजा गया है, चाहे आपने अपने भाई को भेजा, भाभी को भेजा, मामा चाचा ताऊ को भेजा, कहीं भी भेजा, तो वो सारे के सारे अकाउंट आज फ्रीज हो रहे हैं और होते हैं। यही सिस्टम है यहाँ का। तो ऐश ने यहाँ मीटिंग में बोला था कि हमने ऑलरेडी फंड्स हमारे ट्रांसफर कर दिए हैं थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे को, जहां से आपको फंड्स रिलीज होंगे, आप सबको बल्क में या इंडिविजुअल आपके जितनी पे आउट्स बनते हैं सबको आ जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, सेम टाइम ये चीजें हुई। तो उसके बाद उन्होंने उसी मीटिंग में ये भी बोला था कि वहां से आ नहीं पा रहे हैं, नहीं फंड्स आ पा रहे हैं। तो जब नहीं आ पा रहे थे, उसकी वजह से जो मार्केटिंग की कॉस्टिंग थी, मार्केटिंग पे, वो भी आपको पता है, सबको पता है कि वहां पे ऑफिसेज में क्या हुआ, या जिन लोगों को निकाला गया, जिन लोगों को यहाँ से रेस्टिगेट किया गया, निकाला गया, या कुछ लोग छोड़ के भागे, उन्होंने ऑफिस में या कंपनी के फंड्स के साथ क्या चीजें की, वो खैर हमें बताई नहीं गई है। लेकिन इतना पता तो चलता है, इतनी समझ आती है कि चीजें कहाँ पे जाके खराब हुई हैं। तो वो चीजें वो फंड्स हमारे वहां पे मैन्युपुलेट किए गए, या मैं वो वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता, जो सिस्टम में लोग थे जिन्होंने वो गलत किया सारा, या अननेसेसरी वो चीजें मार्केटिंग पे, कैंपेनिंग पे वो कॉस्टिंग लगी, ठीक है, जितनी नहीं लगनी चाहिए थी, नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हमारे फंड्स ऑलरेडी मार्केट में स्टक हो गए थे। जब स्टक हुए थे, वही एक टाइम पीरियड था कि 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने जो हमें लगे हमारे, जब ऐश ने बोला था ना कि हमें हमारा डाटा रिकवर कर लिया है। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, वो डाटा हमने कहाँ से रिकवर किया है? वो हमारा डाटा कहाँ पे था? हमारा डाटा जो था ना, अमेजोन के AWS वेब सर्वर पे था।
वहां से रिकवर करने का मतलब क्या था, कब कब लिया गया, क्यों लिया गया, कैसे नहीं मिल रहा था। ठीक है, जब इतनी बड़ी कंपनी आप रन कर रहे थे, कंपनी चल रही है, तो उसके जो जो उसका सर्वर्स की कॉस्टिंग या रेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। जब हमारे फंड्स ही फ्रीज हो गए, फंड्स हमारे पास नहीं थे, तो उन चीजों को लेने के लिए वो जो टाइम पीरियड रहा ना, वो चीजें मैं नहीं बयां कर सकता। और ये मैं दिल से आज माफी चाहूंगा कि माफी चाहता हूँ कि ये चीज आज मुझे यहाँ पे आके लाइव सेशन में बोलनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई या बहनें ऐसी हैं जो इन चीजों से अवगत नहीं है, उनको ये चीजें नहीं पता है। हम लोगों ने वो चीजें झेली है, हमें पता था। पता होने के बावजूद भी हम आप लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। बट ये था कि हम उन चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि लोगों का क्वेश्चन फिर ये उठता कि अगर कंपनी इतने बड़े लेवल पे इतनी चीजें सोचती हैं, तो क्या उनको ये चीजें नहीं पता थी, इन चीजों को पहले प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए था। हर चीज की गई, बट इस कंपनी को नोचने वाले ऐसे लोग थे जो हर गली मोहल्ले से निकल रहे थे। हर कंपनी के ऑफिस में डे वन से चीजों को रोकने के लिए प्री प्लान किया जाता था। और ऐश की गलती से भी मैं यहाँ पे एक मानता हूं कि जब उन्होंने हर किसी को अपना समझ के आगे लेके बढ़ना चाहा, या जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उन तक वो बातें पहुंचाई जाती हैं ना, वो चीजें आगे जाके इस लेवल पे जाके मैनिपुलेट हो जाती हैं। इस लेवल पे जाके वो मार्केट में पहले ही चीजें पहुंच जाती थी, जिन चीजों को एक्चुअल में होने के लिए जो टाइम लगना था, उससे पहले ही लोग प्रिपेयर हो जाते थे सिस्टम को रोकने के लिए, ऑन पैसिव के आगे बाधाएं खड़ी करने के लिए। सो एक्चुअल रीजन ये थे जो आज तक ना हमने बताए हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीक्रेट्स हैं, जो एज सर खुद ही आके बोलेंगे। जितनी मुझे नॉलेज थी या मुझे पता था, आई डोंट नो कि मैं यहाँ पे सही हूं या गलत हूं, हो सकता है मेरी वर्डिंग्स रॉन्ग हो या मुझे गलत मैनिपुलेट किया गया हो किसके माध्यम से, क्योंकि लेकिन ये जितनी इंफॉर्मेशन आती थी ना, तो एक्चुअल में इन चीजों को जब कोरिलेट करके देखा गया ना, तो एक्चुअल में सिस्टम समझने का यही है कि किसी भी माइग्रेशन को, मात्र 14 लाख डेटा की माइग्रेशन को 1.5 से 2 महीना नहीं लगता है कभी। इतने तो आप खुद समझदार। ओवर टू यू अनूप भाई, प्लीज आप करो थोड़ा, मैं सोचता हूँ कुछ और। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे एक एग्जांपल है जो मैं आपके सामने क्रिएट करना चाहता हूँ। कई सारे लोग ये कहते हैं कि कंपनी ने जब ओईएस में अपने ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन को स्टार्ट किया था सितंबर में पिछले साल, और सिर्फ हमसे ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन लिए गए, सिर्फ इन किया गया, आउट नहीं किया गया। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। सिस्टम 1 तारीख को पूरी तरह से स्टार्ट हुआ था, इन और आउट दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। जिन लोगों ने 1 से लेके 10 तारीख तक अपने विड्रॉल्स किए, उन सबके विड्रॉल्स प्रोसेस हुए। ऐसे कई सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने विड्रॉल प्रोसेस किए थे। 10 और 12 तारीख के बाद फिर वो थोड़ी चीजें, प्रोसेसिंग की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई प्रोसेसर्स उनको के साथ, मैनिपुलेट किया गया, उन चीजों को मैनिपुलेट किया गया, मतलब उसके आगे वो रोका अड़चने गया डाल सर, दी गई, सेम टाइम। रोका गया। हमारे सामने भाटकर साहब है, और भाटकर साहब का एक पर्सनल मैं एग्जांपल आपके सामने क्रिएट करूँ। तो भाटकर साहब, आप ही आके कहिए कि आपका क्या एग्जांपल था आपके खुद के विड्रॉल से रिलेटेड। हाँ, उनका खुद का आया, मैं तो हैरान हूं, मेरा यस नहीं आया यार। यस, थैंक यू सो मच अनूप सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, रियल में फ्रेंड्स, मैं ऐसा लकी हूँ कि हमारे कैप्टन, हमारे गुरु जसवंत सिंह जस्सी सर और हमारे टेकमैन अनूप गौंडे सर, इनका विड्रॉल 100% नया है फ्रेंड्स। और मेरा विड्रॉल जो अनूप सर ने बोला, जो जिन लोगों ने 1 सितंबर और 10 सितंबर 2023 तक जिन्होंने विड्रॉल लगाए थे, मेरा विड्रॉल 10 सितंबर का था, वो 10 अक्टूबर 2023 को आया था, और बहुत मोटा फंड आया था, वो बोल नहीं सकता वो, है ना। तो फ्रेंड्स, रियल में फ्रेंड्स देखो कि हमारे जसवंत सिंह जस्सी सर, फ्रेंड्स देखो, 6 साल तक दिन रात काम करना, ये कोई छोटा मोटा टास्क नहीं फ्रेंड्स, है ना। उन्होंने जो वर्क किया ना फ्रेंड्स, आप सब ने देखा है कि उनका पुनर्जन्म हुआ फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद हमारे टेकमैन की जब एंट्री हुई, तो लोगों को समझना शुरू हुआ कि ऑन पेशो है क्या। एक एक फीचर देखना फ्रेंड्स, ये जो जितने भी 50 फीचर्स है, एक एक फीचर्स एक एक इंडस्ट्री है। जब अनुसर से सुनेगी ना फ्रेंड्स, तो रियल में फ्रेंड्स हम बहुत लकी है कि इस प्लेनेट पे हमारे एज सर एक बिजनेस करने नहीं है फ्रेंड्स, बिजनेस करने नहीं है, वो ह्यूमैनिटी को अपग्रेड करने हैं। $97 क्यों रखे फ्रेंड्स उन्होंने, समझो इस बात को। आज तक इस धरातल पे, प्लेनेट पे किसी ने सोचा है ना। हमारे फाइनेंस फ्रीडम के बारे में वो बात छोड़ो, हमें मिलेगा तब मिलेगा, और किसी ने सोचा है हमारे बारे में? अरे आज तक 100 रुपए किसी को देते नहीं फ्रेंड्स। जब एज सर ने उस बंदे को, अभी भी जस्सी सर ने जो बोला ना फ्रेंड्स, उसकी